प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि इस वचन को लेकर आप तक पहुंचाने में सहायता क्या है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है, जितने भी लोग सुनते हैं डिवोशनल मैसेज, मोटिवेशनल मैसेज, आप आशीषित होते हैं। और जब आप इस वचन में शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आज के वचन में भी ज़रूर आप सीखेंगे, ज़रूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप अपने जीवन में आशीषित होंगे। इसलिए शुरू से अंत तक बने रहे, आपके लिए प्रार्थनाएं होगी। आज हम ज्योति के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम उस रोशनी के बारे में सीखने वाले हैं, जो लाइट के बारे में सीखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आएगा, यीशु ने कहा, यूहन्ना उसकी 8 अध्याय उसकी 12वां वचन में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह संसार के लोगों से कहता है, यीशु मसीह हर एक उन लोगों से कहता है जो उसको नहीं जुड़े हैं, उसको विश्वास नहीं करते हैं। और उससे कह रहा है यीशु मसीह का वचन कि वो परमेश्वर किस प्रकार से एक ज्योति बना सकता है। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का इस वचन में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस जगत में एक ज्योति बनकर आया। यीशु मसीह इस जगत में एक रोशनी बनकर आया। यीशु मसीह हर एक उन व्यक्ति को अंधकार से निकालने के लिए, पाप से निकालने के लिए, अंधकार में जो आज दुनिया फंसी हुई है उन चीज़ों को हटाने के लिए, पाप हर तरफ में, अशांति हर तरफ में ऐसे जो फंसा हुआ उन चीज़ों से निकालने के लिए आज आपसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो ज्योति के पीछे चलेगा और उसके जीवन से हर एक अंधकार के कार्य को, हर एक पाप के कार्य को, हर एक अशांति के कार्य को वो दूर करेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में उस ज्योति को देगा और आपको परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा और आपके अंदर की हर एक अंधकार की ताकतों को, जो आपके जीवन में इन दिनों में प्रॉब्लम कर रहा है, आपके जीवन में कार्य हो रहा है, उन सारे चीज़ों को दूर करेगा। इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, जो कोई पहली बार सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का निमंत्रण आपके लिए है, इनविटेशन आपके लिए है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास करें। क्यों विश्वास करें? क्योंकि वो जगत की ज्योति है और वो उद्धार करता है, वो परमेश्वर है। आपके जीवन में भी उद्धार को देगा, आपके जीवन की हर एक उन अंधकार को दूर करेगा, आपके जीवन की हर एक उन बातों को दूर करेगा जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं। इस दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इतने ही नहीं, परमेश्वर आपसे इस प्रकार से कहता है, मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 14 वचन में, तुम जगत की ज्योति हो। जो कोई उस ज्योति से एक बार मुलाकात करता है, जो कोई यीशु मसीह से मुलाकात करता है, उसे विश्वास करता है, वो खुद जगत का ज्योति है और आपको भी जगत का ज्योति बनाता है। आमीन। इसलिए एक ज्योति का महत्व कब होता है? एक ज्योति का महत्व तभी होता है अंधेरा में। अगर उजाला में है, कोई अगर बल्ब जलाते हैं, कोई रोशनी जलाते हैं, उसकी महत्व नहीं होती है। पर जब अंधेरा होता है, पर जब अंधेरा में जब रोशनी को जलाया जाता है तो उसकी महत्व होती है। और जब रोशनी बंद कर दिया जाता है, कोई भी बल्ब, कोई भी लाइट को अगर बंद कर दिया जाता है, उस जगह पे अंधेरा हो जाती है और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। इसलिए आज दुनिया में आप किसी भी हालात में, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, इस अंधेरा में आप फंसे हुए हैं, आप अंधकार में फंसे हुए हैं, आप कोई भी बातों में आप उलझे हुए हैं, तो आज आप उस रोशनी में आए, यीशु मसीह में आए। और जो लोग यीशु प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जगत की ज्योति है। और जो लोग अभी तक विश्वास नहीं किए हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस समय है कि आप भी जगत की ज्योति बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर से जो जुड़ता है, यीशु से जो जुड़ता है, वो यीशु मसीह अपने समान बनाता है। इसलिए वो कहता है यूहन्ना में कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इसलिए हम देखते हैं मत्ती में कि वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस दुनिया में अंधकार है, इस दुनिया में हर तरफ में अंधेरा ही अंधेरा है, पर आपको जहाँ भी आप हो, प्रभु यीशु मसीह आपको ज्योति बनाया है। आपके वैल्यू है, आपका महत्व है, आपका अहमियत है कि इस अंधेरा में
कि आप रोशनी के समान चले, आप ज्योति के समान चले। आप ज्योति का कार्य है लोगों को रोशनी देना, सच्चाई को प्रकट करना, उजाला को प्रकट करना। और वो उजाला, वो रोशनी, वो यीशु मसीह है जो आज अंधकार में फंसे हुए हैं। उनको आप रोशनी दिखाएं, आप उनको आप जीवन की उस ज्योति को दें। आप ऐसे स्थान पर है, आप उस जगह पे जलने के लिए। अगर आप और मैं देखते हैं परमेश्वर का वचन फिलिप्पी उसकी 2 अध्याय उसकी 15वां वचन में इस जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक और संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते रहो। जीवन का वचन आपके पास है, जीवन यीशु मसीह है, वो सामर्थ आपके पास में है। इसलिए जहाँ पे भी आप है, आप उस जगह पे अपने महत्व को, अपनी अहमियत को, अपनी ताकत को, अपनी रोशनी को दिखाए, क्योंकि यीशु मसीह आपको ऐसे ही नहीं छोड़ा है बल्कि आपको जगत की ज्योति बनाया। इसलिए उस जीवन का वचन को लेते हुए, जलते हुए, उसकी रोशनी को दिखाते हुए, उसकी जीवन की सामर्थ को दिखाते हुए आप उन लोगों के बीच में हैं, ताकि आपके महत्व, आपके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर को जान सके। चलते हुए दीपकों की नाई दिखाई देते रहो। ना बुझाओ अपने आप को, उस अंधेरा में ना बुझाओ अपने आप को, बल्कि आपको परमेश्वर ने जगत का ज्योति बनाया है दूसरे को रोशनी देने के लिए, दूसरे को अंधेरा से निकालने के लिए, दूसरे को शांति की बात बताने के लिए, दूसरे को सुसमाचार बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको गाइड करे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमने देखा मत्ती उसके 5 अध्याय उसकी 14 वचन, देखा हमने यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12 वचन, फिलिप्पी 2 अध्याय उसकी 15 वचन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, यीशु जगत की ज्योति है, तो आपको भी जगत की ज्योति बनाया है, इस अंधेरा में रखा है, इस दुनिया में रखा है, ताकि आप अपने रोशनी को प्रकट करें। जलते दीपकों की नाई आप प्रकट हो जाए और लोगों को रोशनी दे, आपके महत्व प्रकट करें, क्योंकि अंधेरा में ही ज्योति और लाइट और बल्ब की महत्व होती है। इस दुनिया में अंधेरा है, आपका महत्व है, हमारा महत्व है, हम जले और यीशु मसीह की रोशनी, उसकी प्यार को प्रकट करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, तो उन्हें आशीष दे, तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जो आज पहली बार सुने, यीशु तुझे विश्वास करना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जो अंधकार में, जो बीमार में, परेशानी में, उनको आप रोशनी दे, ज्योति बनाए, आपका प्यार से भरे, उद्धार दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। फिर से एक बार, पहली बार सुने तो सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे और आप दूसरे तक भी बताते रहे, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।